तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बात को हम लोग सबसे पहले ब्लड लाइन से। तो भाई अगले हफ्ते ब्लड लाइन जो है अपनी टैग टाइटल्स डिफेंड करने वाली है स्मैकडाउन के एपिसोड में। एंड ये गो होम शो होने वाला है स्मैकडाउन का। ना ही सिर्फ इतना बल्कि भाई ये टैग टाइटल मैच एक लैडर मैच होने वाला है, वो भी एक ट्रिपल थ्रेट लैडर मैच। यहाँ पे टामा टोंगा एंड द गोट टांगा लोवा डिफेंड करेंगे टाइटल्स को अगेंस्ट DIY यानी कि टोमासो चैंपा एंड जॉनी गार्गेनो, साथ में स्ट्रीट प्रॉफिट्स के अगेंस्ट में। यहाँ पे चांसेस काफी हैवी है कि ब्लड लाइन अपनी टाइटल ड्रॉप करेगी। अनफॉर्चुनेटली गोट टांगा लोवा अपनी टाइटल को ड्रॉप करेंगे। ऐसा क्यों माना जा रहा है मैं आपको बता दूं। बहुत ही जल्दी WWE जो है ना प्रॉपर बिल्ड करना चालू करेगी सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए। क्राउन जूल को भी आप सर्वाइवर सीरीज का एक पार्ट मान सकते हो अगर आप ब्लड लाइन की स्टोरी के हिसाब से देखोगे तो, बिकॉज मेन एंड गोल अभी के लिए WWE का सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स ही है। अब एक्सपेक्टेड है कि वॉर गेम्स में जाने से पहले WWE ब्लड लाइन से टाइटल ले लेगी, टैग टाइटल, बिकॉज सेंस नहीं बनेगा। ऑलरेडी ये जो फ्यूड है इनकी राइवलरी है ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन वाली, ये टाइटल से बहुत ऊपर है। तो यहाँ पे टाइटल की इन्हें नीड नहीं है, लेकिन बीच में इनको चलो टाइटल दे दी, लेकिन इससे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी अब नहीं मिलेगी भाई। सामने स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड DIY है, तो हो सकता है ये टाइटल्स अपनी ड्रॉप कर दे। हो सकता है कि ब्लड लाइन यहाँ पे आपको हारते हुए दिखे। तो यहाँ पे टांगा लोवा एंड टामा टोंगा अपनी टाइटल्स ड्रॉप कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड है अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में। एंड देन आगे बढ़ सकते हैं प्रॉपर OG ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन के फ्यूड की तरफ। क्या सोचते हैं भाई आप इसके बारे में? क्या एक सही डिसीजन होगा? क्या WWE को हरा देना चाहिए न्यू ब्लड लाइन को, यानी कि टामा टोंगा एंड टांगा लोवा को? कमेंट करके आप लोग बताना। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आप हरा सकते हो। या तो आप चाहे स्ट्रीट प्रॉफिट्स को दे दो टाइटल, नहीं तो आप दे दो भाई DIY को। आई पर्सनली थिंक मैं पिक करूंगा स्ट्रीट प्रॉफिट्स को। मुझे लगता है कि शायद वो ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, बट देन अगेन भाई WWE का डिसीजन है, इनको जो लगेगा सही वो करेंगे। स्मैकडाउन के एपिसोड में सब कुछ दूध का दूध एंड पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल ये कुछ अपडेट है टैग टाइटल्स को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स को लेके। तो भाई AJ स्टाइल्स के रिटर्न को WWE ने अगले हफ्ते के स्मैकडाउन के लिए अनाउंस करा है, यानी कि अगले हफ्ते के स्मैकडाउन के लिए काफी कुछ कंफर्म कर रही है WWE। उसको मैसिव बनाना चाहती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ भाई कि WWE वाले जो है गो होम शो वाले इवेंट्स को बहुत मैसिव बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे स्मैकडाउन गो होम शो ही है, तो AJ स्टाइल्स अनाउंस कर दिए गए। जिम कॉर्नेट भाई इस चीज़ के ऊपर कमेंट करते हैं एंड कहते हैं कि ये है AJ स्टाइल्स की लास्ट अपॉर्चुनिटी। एंड ऐसा भी ब्लेम नहीं कर रहे कि ये AJ स्टाइल्स के लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इनफैक्ट ये WWE के लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है। AJ स्टाइल्स को जो अचीव करना था अपने करियर में वो कर चुके हैं, मल्टीपल चैंपियनशिप जीत चुके हैं, मल्टीपल प्रमोशंस को रूल कर चुके हैं। अब ये दिक्कत WWE की है कि वो AJ स्टाइल्स को ढंग से बुक नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है कि कोई AJ स्टाइल्स रुकी है या फिर वो टैलेंटलेस हो गए। AJ स्टाइल्स के अंदर बहुत टैलेंट है, अभी भी वो सेम AJ स्टाइल्स जो कि वो पहले हुआ करते थे। दिक्कत बुकिंग के अंदर आई है, क्रिएटिव राइटिंग के अंदर आई है। तो WWE के पास ये आखिरी मौका है, आखिरी अपॉर्चुनिटी है अकॉर्डिंग टू जिम कॉर्नेट कि वो सही से बुक करे AJ स्टाइल्स को, बिकॉज इसके बाद फैंस मौका नहीं देंगे। AJ स्टाइल्स को रिस्पेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि AJ स्टाइल्स बुलेट प्रूफ है। बुलेट प्रूफ आप कह सकते हो भाई कि रैंडी ऑर्टन है, कुछ हद तक सेथ रॉलिंस भी है, लेकिन AJ स्टाइल्स को बुलेट प्रूफ नहीं कह सकते, बिकॉज पिछले कुछ सालों से AJ स्टाइल्स उस पीक पे कभी नहीं आ पाए जो कि वो एक टाइम पे हुआ करते थे स्मैकडाउन लाइव में। तो WWE के पास ये आखिरी मौका है अकॉर्डिंग टू जिम कॉर्नेट कि प्रॉपर बुक करे, वरना इसके बाद आप मौका भी नहीं दे पाओगे। शायद AJ स्टाइल्स खुद ही डिसाइड कर ले कि अब सही समय आ चुका है रिटायर होने का, तो इसलिए टाइम कम है। ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है अकॉर्डिंग टू जिम कॉर्नेट। तो आपके अकॉर्डिंग ये अपोनेंट कौन होना चाहिए AJ स्टाइल्स का नेक्स्ट, जिसको WWE को बुक करना चाहिए फिनोमिनल वन के खिलाफ में, ताकि AJ स्टाइल्स भी ढंग से किसी फ्यूड के अंदर आ पाए एंड लंबे टाइम तक टिक पाए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मंडे नाइट रॉ एंड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेकर। तो भाई WWE आने वाले टाइम के अंदर 2 मंडे नाइट रॉ एंड स्मैकडाउन के एपिसोड्स को टेप करने वाली है, यानी कि एक रॉ एक स्मैकडाउन। मैं आपको समझाता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर मैं पहले हिंदी में बोलूंगा तो। पहले आप ये रिपोर्ट देख लो भाई। PW Insider has confirmed that there will be no live Raw taping on Monday, October 14. Instead, WWE plans to tape 2 episodes on October 7 in St. Louis. Additionally, the Friday Night SmackDown taping at Barclays Center in Brooklyn, New York on October 25 will feature the recording of 2 episodes, meaning there will be no SmackDown taping on November 1st. बताया जा रहा है PW Insider के अकॉर्डिंग कि WWE ना 7 अक्टूबर को मंडे नाइट रॉ का जो एपिसोड होस्ट करेगी, उस दिन भाई ये अगले मंडे नाइट रॉ को भी टेप कर लेंगे, यानी कि 7 को करेंगे तो ये करेंगे रॉ एपिसोड लाइव। उसी दिन भाई ये 14 अक्टूबर के एपिसोड को टेप कर लेंगे, यानी कि 14 तारीख को कोई भी मंडे नाइट रॉ का एपिसोड लाइव नहीं होगा, टेप्ड होगा, बाद में आपको दिखाया जाएगा 14 को, ठीक है। उसके बाद स्मैकडाउन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो 25 तारीख को जो स्मैकडाउन होने वाला है वो तो होगा लाइव, लेकिन उस दिन WWE 1 नवंबर के एपिसोड को टेप कर लेगी, यानी कि WWE एक तीर से 2 निशाने लगाने की सोच रही है। 7 तारीख को टेप करेंगे भाई 14 तारीख का भी एपिसोड मंडे नाइट रॉ का, एंड 25 तारीख को टेप करेंगे 1 नवंबर का एपिसोड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का। रोमन रेंस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 25 तारीख तक के लिए अनाउंस है।
क्राउन जूल होने वाला अपना 2 तारीख को, तो 1 तारीख के स्मैकडाउन में भी रोमन प्रेजेंट होंगे अगर टेपिंग हो रही है तो। ये तो पक्का हो गया भाई, यानी कि रोमन ऑलमोस्ट किसी भी एपिसोड को मिस नहीं कर रहे हैं इस बीच में। तो फिलहाल भाई ये कुछ अपडेट है स्मैकडाउन एंड मंडे नाइट रॉ की टेपिंग को लेके। अगेन रिपीटिंग 7 अक्टूबर का एपिसोड होगा, जिस दिन WWE 14 अक्टूबर के मंडे नाइट रॉ को टेप करेगी, एंड 25 अक्टूबर का एपिसोड होगा स्मैकडाउन का, जिस दिन WWE क्राउन जूल के गो होम शो वाले स्मैकडाउन को टेप करेगी। फिलहाल ये कुछ बताया जा रहा है स्मैकडाउन एंड मंडे नाइट रॉ को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि बैड ब्लड को लेके, बैड ब्लड के टिकट्स को लेके अपडेट है। ये टिकट सेल्स को लेके नहीं, टिकट्स को लेके क्या अपडेट है भाई, ये थोड़ी मैसिव न्यूज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। माना ऐसा जा रहा है भाई कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना WWE प्रॉफिट जनरेट कर रही है बैड ब्लड के टिकट सेल्स से, इतना भाई कि हिस्ट्री में जाएगी ये चीज़। क्या है अपडेट, क्या कहना है भाई, तो रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर के अंदर बताया गया है WWE बैड ब्लड्स टिकट्स आर सम ऑफ द मोस्ट इन डिमांड टिकट्स इन प्रो रेसलिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री की बात की जा रही, कहा जा रहा है कि WWE जो टिकट्स बेच रही है बैड ब्लड के लिए, वो कुछ सबसे ज़्यादा इन डिमांड टिकट्स में से एक है भाई। अगर आप प्रो रेसलिंग हिस्ट्री को भी छान मारोगे तो ये हिस्ट्री में जा रही है चीज़। बैड ब्लड WWE बहुत टाइम बाद वापस ला रही है, आइकॉनिक इवेंट है। टिकट्स भी महंगे हैं बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो। इसके बावजूद भाई टिकट्स महंगे होने के बावजूद डिमांड में कोई कमी नहीं है, डिमांड बहुत है, फैंस खरीदना चाहते हैं, होना चाहते हैं इवेंट के अंदर। कार्ड भी भाई काफ़ी मैसिव, अगर आप कार्ड को देखो भाई तो पेरी लेवल का कार्ड है ये। यहाँ पे आपको CM पंक हेल इन अ सेल मैच में कम्पीट करते हुए दिख जाएंगे, रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स दोनों जो एक टाइम पे राइवल हुआ करते थे भाई, टीम अप करते हुए दिख जाएंगे। तो इतनी सारी स्पेशल चीजें हैं भाई, तो बनता भी डिमांड तो है ही है। फिलहाल ये कुछ अपडेट है टिकट्स को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। तो भाई रोमन रेंस का फ्यूचर क्या होने वाला है ब्लड लाइन की स्टोरी खत्म होने के बाद, एंड ब्लड लाइन की स्टोरी खत्म होने के बाद से मेरा मतलब है कि जब रोमन रॉक से कम्पीट कर लेंगे, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ के ऊपर भाई कमेंट करते हैं जिम कॉर्नेट, एंड उनके अकॉर्डिंग रोमन रेंस धीरे धीरे करके WWE से गायब तो होंगे, जो कि हमें भी मालूम है, लेकिन वो कुछ आखिरी मैचेस पिच करते हैं रोमन रेंस के लिए, जो कि रोमन को रसल करके जाना चाहिए, जो कि इनके अकॉर्डिंग WWE कराएगी रोमन रेंस वर्सेस ब्लड लाइन की फ्यूड खत्म होने के बाद। इनके अकॉर्डिंग रोमन वर्सेस पंक एक ऐसी राइवलरी है जो कि WWE लेके चल सकती है आगे, हो सकता है ये। प्लस हो सकता है कि अगर रोमन रेंस रेसलमेनिया 41 में कम्पीट कर ले अगेंस्ट रॉक, तो बिकॉज जॉन सीना का रिटायरमेंट रन चल रहा होगा, मे भी हो सकता है कि WWE एक बार सीना वर्सेस रोमन भी कराए। अब ऑब्वियस सी बात है, रोमन अगले साल तो रिटायर नहीं होने वाले, तो धीरे धीरे करके रोमन बहुत पार्ट टाइमर बनेंगे, उसके बाद जाके रिटायर होंगे। लेकिन हाँ भाई, कुछ चंद ही फ्यूड्स दे पाएंगे रोमन अकॉर्डिंग टू जिम कॉर्नेट। तो ये नेम लेते हैं भाई यहाँ पे CM पंक का, नेम लेते हैं रॉलिंस का, नेम लेते हैं जॉन सीना का, कुछ लास्ट चैलेंजर्स के रूप में। इवन एज स्टाइल्स को भी पिच करते हैं कि भाई एज स्टाइल्स को भी WWE को ढंग से बुक करना है, तो एज स्टाइल्स को भी डाल सकते हैं रोमन के अगेंस्ट। इन लोगों ने एक बार मार के मैच दे रखा है, तो जरूर होना चाहिए इनके बीच में एक और मैच, ऐसा कहना है जिम कॉर्नेट का। बेसिकली घुमा फिरा के कहते हैं कि कुछ चंद फ्यूड्स हैं, 5-6 फ्यूड्स होंगी मुश्किल से, जिसमें रोमन शायद कम्पीट कर पाए, एंड उसके बाद 1-2 टैलेंट्स को ओवर करें एंड देन निकल जाए कंपनी से। तो ओवर किसको कर सकते हैं रोमन, ये मैं अज्यूम कर सकता हूँ, मे बी ब्रॉन ब्रेकर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बाकी आपको क्या लगता है भाई, आप अपने थॉट्स कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल इनका कहना है कि रोमन रेंस के बाद ज़्यादा समय बचेगा नहीं, जब ये ब्लड लाइन की स्टोरी खत्म हो जाएगी, तो रॉक से कम्पीट करने के बाद कुछ मैचेस देंगे रोमन, कुछ फ्यूड्स देंगे, पार्ट टाइमर बनेंगे, उसके बाद अल्टीमेट पार्ट टाइमर बनेंगे, एंड देन उसके बाद कंपनी छोड़ के चले जाएंगे हॉलीवुड की तरफ। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी इसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।